जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। समापन की ओर नवरात्र है। बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता, तेरी जय जयकार और जयकारे वाले नू मिठिया मुरादा। बोलो साचे दरबार की जय। अष्टमी नवमी कन्या पूजन भी हो गया, तो अब हमें व्रत का पारण यानी अपनी चौकी कब हटानी है, संपूर्ण जानकारी है। चौकी हटाने से पूर्व आपको एक पूर्ण आहुति जरूर देनी है। चौकी कब हटाएं, चौकी कैसे हटाएं, अष्टमी पूजन करें तो कब हटाएं, नवमी पूजन करें तब कब हटाएं, क्या हम चौकी में से हटाएं विसर्जन करें और क्या हम अपने पास रखें, समस्त जानकारी आज की एक ही वीडियो में। इसलिए धैर्य के साथ वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ आज पारण की। नवरात्रों में आपने व्रत करे, पूजा करी, जितना भी यथाशक्ति यथासंभव आपने किया, जितने माता रानी की कृपा थी उतना करा, जितना आपकी सामर्थ्य थी आपने उतना करा। अष्टमी नवमी कन्या पूजन भी आपने कर लिया, अष्टमी में किया हो या नवमी में किया हो। अब देखिए, अब बात यहाँ पर एक छोटी सी पहले ये बता दूं, पूर्ण आहुति की भी बात बताऊंगी किस प्रकार करना है। देखिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। बीच में से अगर चले जाएंगे ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। चाहे आपके घर में अष्टमी में कन्या पूजन होता हो या नवमी में कन्या पूजन होता हो, अष्टमी में कन्या पूजन होगा और आपने कलश के ऊपर से अष्टमी में नारियल हटा लिया, आपको लगेगा कि हमारे नौरते पूरे हो गए नवरात्रे, लेकिन नहीं। नारियल आप ले लीजिए प्रसाद के लिए, लेकिन कलश के ऊपर एक कटोरी में चावल रख दीजिए, कलश मत हटाइए। देखिए, अगर अष्टमी पे कन्या पूजन करने के बाद कलश हटा देते हैं कि हमारे यहाँ कन्या पूजन हो गया तो नवरात्रे समाप्त हो गए, नहीं, नवरात्रे समाप्त नहीं हुए हैं। नवरात्रे 9 होते और नवमी पर ही समापन होता है। अगर आपने नवमी पूजन किया है तो भी आपने उस पर से नारियल ले लिया प्रसाद के लिए, कन्याओं को देने के लिए, तो भी आप वहां पर एक कटोरी में चावल कलश के ऊपर रख दीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए ध्यान से। नारियल लें कि नहीं लें, जरूर लें, प्रसाद बांटिए उसका। बाकी सारा सामान एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए। नवमी तिथि 17 तारीख को 3:14 तक रहेगी दोपहर के। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 18 की सुबह ये कार्य नहीं कर पाएंगे तो आप 17 की दोपहर बाद ये कार्य कर सकते हैं, यानी कि 4-5 बजे भी इस कार्य को कर सकते हैं। नहीं तो 18 का दिन सबसे उत्तम रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले जैसे 18 की सुबह आपने जो जैसे मंदिर लगाया, हाँ जोत, अगर आपके 18 में पूजन हो जाता तो भी आप 19 को माता की यथा पूर्व पूजा करेंगे जैसे आप पहले करते थे। अब जब 17 तक, 18 तारीख को आपने प्रातःकाल नहा धोकर आप अपने महाभवन में बैठ गए, जहाँ आपने चौकी लगाई तो, या माता को आगे स्थान दिया तो, जहाँ आपने कलश रखा तो, नहीं रखा तो, जहाँ प्रतिदिन पूजा करते थे वहां आप बैठ गए। बैठने के बाद आपने, जिसमें आप रोज आहुति जलाते थे, जिसमें आप जलाते होंगे ना, कपूर लौंग जलाते होंगे, कोई आपने छोटा सा हवन कुंड रखा होगा, कोई मिट्टी का छोटा बर्तन रखा होगा जिसमें आप प्रतिदिन जलाते थे, उसी में आपको पूर्ण आहुति देनी। कहा जाता है पूरे नवरात्रों भर अगर आपने लौंग और कपूर नहीं चढ़ाए या चढ़ाया, पूरे नवरात्रों भर आपने हवन बाद में अष्टमी नवमी वाले दिन किया या नहीं किया, ठीक है, लेकिन हम अगर पूर्ण आहुति दे देते हैं पारण से पहले, तो आपके तो पूरे के पूरे 9 नवरात्रों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो आपको क्या करना है, उसी में आप थोड़ा सा एक गाय के गोबर का जो कंडा होता है वो रखेंगे, उसके ऊपर घी लगाएंगे एज इट इज जैसे लगाते हो, घी डालेंगे, कपूर रखेंगे। उसके बाद पहले डालेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः 1 लौंग का जोड़ा, ओम दुम दुर्गाय नमः 1 बताशा, ओम दुम दुर्गाय नमः 1 सुपारी, ओम दुम दुर्गाय नमः 1 जायफल। ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः कहते हुए नीम के 2 या 4 पत्ते अगर मिल जाए, नहीं मिले तो नीम का तेल डाल दीजिएगा। ये सारी कड़वाहट, सारी नेगेटिविटी दूर कर देता है। समझ में आ गया? इतनी ही चीजें डालनी है। ओम दुम दुर्गाय नमः करके आपने वो डालना है। जोत जलाइए, आरती करिए, पूजा करिए, माँ से प्रार्थना करिए, आपसे माँ से क्षमा मांगिए। कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, अपराध हुआ, हमें क्षमा करना, जाने अनजाने जो भी कुछ गलती हुई हो क्षमा करना, और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। जब आपकी वो जोत शांत हो जाए, आपका दीपक शांत हो जाए, फिर शांत मन से आपको अपनी चौकी पे से सामान को हटाना है। नारियल चूंकि आपका हट ही चुका है, आपके पास बचा कलश, कलश के ऊपर भी चावल, कलश के नीचे भी चावल। ठीक है,
जो कलश के ऊपर चावल है वो तो आपको अपने चावल में, धन क्षेत्र में, अन्न क्षेत्र में रख देने हैं, जहां भी आपके चावल डब्बे में हो। ठीक है। जो कलश के नीचे चावल है उन चावल को आपको पक्षियों को डाल देना है। क्लियर। कलश के अंदर की सामग्री, कलश के अंदर आपके एक सिक्का है, कलश के अंदर आपके एक सुपारी है, कलश के अंदर आपके एक गोमती चक्र है, ठीक है ना, कलश के अंदर आपके कमल गट्टा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो कलश का जल सारे घर में छिड़कने के, सारे घर में छिड़कने के बाद फिर किसी प्लांट में दे देंगे। आप उसमें से गोमती चक्र और सिक्का और कमल गट्टा, ये तीनों चीज अगर आपने डाली है, जो भी ऐसी चीज डाली है उनको आप रख लेंगे। बाकी आप वहीं की वहीं जल जहाँ देंगे वहां चला जाएगा, सुपारी और लौंग का जोड़ा उसमें ही चला जाएगा। ये 3 चीज आप संभाल लेंगे। अब बारी आती है माता रानी को फूल चढ़े, माता रानी को लौंग चढ़ाई, वो तेज पत्ता जो आपने नीचे कलश के नीचे चुपचाप रखा था, वो तो मैंने बता ही दिया, प्लांट के नीचे रख के आना है, वो भी पारण वाले दिन ही रखना है। ठीक है, क्लियर कर दे रही हूँ। फिर आपने उनके माता के आगे कोई भोग है, कोई फ्रूट्स हैं, लौंग का जोड़ा है, या कि आपने प्रतिदिन जो जोत जलाई उसकी बची हुई बाती है, यानी कि जो लौंग बची है, आपने लौंग डाल के जोत जलाई तो बची हुई लौंग है, वो सारी की सारी जिस हवन कुंड में छोटे से में जहाँ आपने पारण किया है उसी में वो सारी सामग्री जो बची है वो डालकर आप थोड़ा कपूर डालकर उसको पूर्ण रूप से जला देंगे। ठीक है। अब जो फूल फल, खाली लौंग वगैरह और सुपारी जो बची हुई है, लौंग बची है, सुपारी बची है, उन्हीं को ही जलाना है। लेकिन जो फूल है, फल है, फूल है, चावल है, इस तरह की सामग्री किसी पौधे के नीचे रख देंगे। और जो फल है, जो बचा हुआ प्रसाद है, आपने तो ले लिया, उसके बाद भी अगर बचा है तो वो गाय माता को खिला देंगे। ठीक है। इस प्रकार आप अपनी चौकी के सारे सामान को ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है करें। अगर बत्तियां बची हैं तो बत्तियों को भी आप थोड़ा कपूर डाल के सारी जला दीजिएगा, बचाकर मत रखिएगा। घी आपके पास बचा है वो बचा रहेगा, इत्र आपके पास बचा है वो बचा रहेगा, रुपया और जो मैंने आपको बताया है कमल गट्टा और उसके साथ जो आपने डाला था एक गोमती चक्र, उसे संभाल कर अपने घर के मंदिर में, अपने धन क्षेत्र में, पर्स में, कहीं भी उसे संभाल कर, व्यापारिक स्थल पर कहीं भी उसे संभाल कर छोटे से कपड़े में बांध कर रख लीजिएगा। तो चौकी विसर्जन का यानी चौकी हटाने का, पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो मैंने बताया है कि आप 18 तारीख को प्रातःकाल करिएगा। और उसे करने की विधि मैंने बताई है कि सबसे पहले आपको पूर्ण आहुति जरूर देनी है। माता के नाम की 9 देवियों के नाम की दे सकते हैं, ओम तुम दुर्गाए नमः भी कह सकते हैं, और 9 देवियों के नाम से आप उस आहुति को दे सकते हैं। वो देने के पश्चात ही आप अपनी चौकी को हटाइएगा और जो सामान रखना है वो रखिएगा। चौकी पे जो बिछाया हुआ कपड़ा है उसे संभाल के रख लीजिएगा, वो रीयूज भी हो जाता है, उसकी कोई समस्या नहीं है। बाकी माता रानी को जो वस्त्र आभूषण पहनाए हैं वो पहने ही रहेंगी। और मुझे लगता नहीं कोई चीज ऐसी है, पान के पत्ते इत्यादि जो हो, फूल हुए, चावल हुए, पान के पत्ते इत्यादि वो प्लांट के नीचे रख देंगे। आशा करती हूँ समस्त जानकारी मैं आपको चौकी के सामान हटाने से संबंधित दे चुकी हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया पूर्ण आहुति का कार्य अवश्य कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा जिस समय आप चौकी हटाएं उस समय आप जो भी कोई सामान, उसमें पूजन की जो सामग्री है वो इधर उधर ना गिरे, संभाल लीजिएगा। अखबार बिछा लीजिएगा, या तो जो गिरे उस पर ही गिरे, और उसको संभाल के प्लांट के नीचे रख दीजिएगा। पैरों में नहीं आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और ये पारण करने के बाद ही आप फिर मुंह झूठा करिएगा, यानी कि सुबह से 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे तक, जब तक आप ये पूजा पूर्णाहुति करके पूजा ना कर ले, तब चौकी ना हटा ले, तब तक कुछ ग्रहण मत करिएगा। जल ग्रहण कर सकते हैं अगर आपको आदत है, चाय की आदत है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अन्न मत ग्रहण करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। महामाई की आपके ऊपर कृपा झमाझम बरसेगी। नवरात्रों के व्रत आपके कामयाब हो जाएंगे, नवरात्रों की पूजा आपकी कामयाब हो जाएगी। माता का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहेगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस विधि को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी के लिखना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी